अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि वैसे तो ये सवाल करना आपसे हक बजानिब नहीं होगा, लेकिन पीटीआई ने बड़ा पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर तो कमीशन नहीं बनते तो फिर तो बातचीत का फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या बैक एंड के ऊपर कोई राब्ता कुछ करने की कोशिश की थी हुकूमत ने कि आप बैठें? क्योंकि टीवी पर तो वो कई दफ़ा कह रहे थे कि आप आएँ तो सही, बात तो करें। तो ऐसा कोई अप्रोच करने की कोशिश की गई बैक एंड पे? क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत पहले ये बात कह दी थी। जी बहुत शुक्रिया सना। बात ये है कि मैं आई एम अ वर्कर ऑफ पीटीआई, मुझे कोई एक्सेस नहीं है कि क्या बैकडोर में क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया के हालात, इंटरनेशनल सिचुएशन और अपनी हुकूमत को देख के जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि इन पे इस वक्त बहुत प्रेशर है। और देखिए ना, हमें तो उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा लीडर जेल में है, हमारे लोग जेलों में हैं, नाहक आप केसेस कर रहे हैं। और जो अभी ये 190 मिलियन जिसको टाउट करते हैं वो तो गवर्नमेंट के पास है 190 मिलियन। तो ये सारा जो एक नैरेटिव बनाया गया है, इसके झूठ के पांव कोई नहीं होते। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किल है वो ये है कि अवाम उनके साथ नहीं है। अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। तो अब बात यह है कि कोई हुकूमत चल नहीं सकती जब तक उसमें अवाम की मर्जी और मंशा शामिल ना हो। तो इस वक्त क्या मुश्किल है हुकूमत के लिए कि आप अनाउंस कर दें कमीशन? भाई क्या बुराई है इसमें? देखिए हमारा मुल्क है, नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, इदारों वाले सब हमारे बहन भाई हैं। हम पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सबने इकट्ठे बढ़ना है। तो अगर आज आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो आप एक सियासत में आप एक अच्छी रविश डालेंगे। इस किस्म की सोच जो हम देख रहे हैं ये अच्छी नहीं है ना नून लीग के लिए अच्छी, क्योंकि नून लीग तो वाइप आउट होगी ना जी। पंजाब था इनका गढ़, वहीं से फारिग हो गए। तो अब आप देखें कि ये अपना क्या अंजाम लेके जा रहे हैं। तो सियासी माहौल को जारी रखना जो स्पीकर एयाज सादिक साहब कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन अगर जब तक ये कमीशन अनाउंस नहीं करेंगे तो तब तक बात नहीं बनती। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये एक होता है ना, हुज्जत तमाम कर ली जाती है। अगर चले जाते एक दफ़ा जवाब ले लेते बाहर आके, भले जो आपके तमाम लोग थे, टीवी था, मतलब ये बात बता दी जाती कि ये जवाब था। अब वो एक कन्फ्यूजन रह गया कि पता नहीं हुकूमत, और फिर जो हुकूमत है वो भी गोल मोल जवाब दे रही है कि पता नहीं हम अनाउंस कर देते, पता नहीं हम नहीं करते। ये सब झूठ है। आप लोग मेक श्योर थे कि नहीं करना चाह रहे कमीशन? अगर करना होता तो वो कर देते ना, करना तो आज नहीं कर सकते। 28 की लास्ट डेट, मुझे छोड़ दें आप 28। हुकूमत स्वाबदीद है हुकूमत के पास, हुकूमत के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उंगलियां उठा रही हैं। तो क्या हुकूमत जिसने जीएसपी प्लस का लेना है स्टेटस, जिसने अमेरिका आपकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपकी ट्रेडिंग है, और किस मुल्क के साथ आपकी है, तो आप इन्हीं के प्रेशर के अंडर आते हैं ना हर जगह। तो आप उन्हीं के प्रेशर के अंडर आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अनाउंस करते? हुकूमत के पास, हुकूमत को जरूरी तो नहीं है कि मुज़ाकरात में बैठ के अनाउंस करे, हुकूमत वैसे भी तो अनाउंस कर सकती है। तो अगर हुकूमत की नीयत हो तो वो कर सकते हैं ना। अच्छा, अब करना चाहिए उनको। ये फरमाएगा कि वैसे तो एयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि दरवाजे हैं, जब भी बात करना चाहें कर सकते हैं। अगर तो हुकूमत राब्ता करती है तो पीटीआई उनको रिस्पॉन्ड करेगी, या फिर भी यही होगा कि पहले कमीशन बनाया जाए और उसके बाद बातचीत हो? मतलब इस पर कोई राय पाई जाती है पार्टी में? देखिए मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे अपने केसेस में कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे केसेस जब जाएंगे कोर्ट में तो जिस तरह पिछले केसेस खत्म हुए, ये क्योंकि इनमें कोई ना सच है ना इनके पास कोई एविडेंस है। जहाँ तक रही कमीशन की बात, और हमारे जो लोग इस वक्त बेजा बेगुनाह जेलों में कितने लोग हैं, एक 1900 के मुताबिक मैं सुनती हूँ। तो बात यह है कि आपको, हमने तो हाथ बढ़ा दिया, हम मुज़ाकरात में चले गए, आप उसमें आगे कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप देखिए ना, बॉल आपकी कोर्ट में है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ करें। ये वो किसी ने आज कहा ना, टुक 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 करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना हैंड प्ले करना पड़ेगा। अगर आप तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं, देखिए ना, मुल्क को अगर मेरा घर है जी, मेरे घर में मेरे एक घर का फर्द मुझसे नाराज है, मैंने उससे कोई ज्यादती की, तो मैं घर का सरबराह होने के तहत मेरा काम नहीं है कि मैं उसको हाथ बढ़ाऊं, उसको बोलूं भाई चल तू 100 मांग रहा है, मैं तुझे 50 दे देती हूँ। कुछ तो इंसान करता है ना। आप सुलह हुदैबिया देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वो इख्तियारात दिए जो बनते भी नहीं थे मक्का वालों को। बिल्कुल ऐसे। तो ये करना पड़ता है अगर आपकी नीयत सही हो तो। अच्छा, अब एक चीज़ है, चलें, अब तो आप लोगों ने जैसे बड़ा क्लियर नो कर दिया है, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है आप लोगों की नज़र में? वे फॉरवर्ड बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। नहीं वो तो चले, अब वो प्ले देयर कार्ड्स, दे हैव टू शो। क्या करेगी? देखिए जी, हमारे पास क्या ऑप्शन है आप मुझे बता दें।
हम इस मुल्क के सिस्टम में रह के मुल्क में जमहूरियत के जरिए हम 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसके क्या रिजल्ट आए, 9 फरवरी को कुछ और हो गया रात में, तो ये तो आप जमहूरियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि अब अगर इसके ऊपर क्लियर एक लग रहा है कि डेडलॉक आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? एहतजाज की तरफ जाएंगे, कहीं और मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे, वो स्ट्रैटेजी क्या है पीटीआई देखिए जी, की? पुरअमन एहतजाज तो जमहूरियत में हमारा हक है। कोई जलसे करेंगे, कोई, ये तो अब स्ट्रैटेजी अब पार्टी बताएगी। जी 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 ठीक, बिल्कुल ठीक।